आज हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के एक संभावित सिनेरियो और उसके नतीजों पर नजर डालेंगे। स्टेज 0, उकसाना। सबसे ज्यादा संभावित सिनेरियो में से एक यह है कि रूस यूक्रेन को डराने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस धमाके से 30,000 से 40,000 लोग मारे जाएंगे और एक न्यूक्लियर बादल बनेगा जो यूरोप में फैल जाएगा। लीक्स के मुताबिक CIA पहले से ही इस सिनेरियो पर काम कर रही है। नाटो सैनिकों को यूक्रेन में घुसाने का प्लान है। ऐसे में नेटो ब्लॉक और रूस के बीच सीधा मिलिट्री टकराव शुरू हो जाएगा। स्टेज 1, शुरुआत। जैसे ही न्यूक्लियर लिमिट पार होती है, यूरोप में दुश्मनी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर में बदल जाती है। रूस नाटो बेस और आगे बढ़ रहे सैनिकों पर हमला करने के लिए हवाई जहाजों और कम दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करके 300 न्यूक्लियर वॉरहेड भेजता है। नाटो का जवाब। नाटो हवाई जहाजों से लगभग 180 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ जवाब देता है। इस समय रूस के साथ ही शामिल होंगे। नॉर्थ कोरिया कुछ न्यूक्लियर मिसाइलें भेजेगा, जिनमें से सभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगी। चीन भी इस टकराव में शामिल होगा। मौतें, 3 मिलियन लोग। यूरोप के तबाह होने के साथ नेटो ने रूसी और चीनी न्यूक्लियर सेनाओं पर निशाना साधते हुए यूएस की जमीनी और पानी के नीचे की मिसाइलों से 700 वॉरहेड्स का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हमला किया। अपने हथियार सिस्टम खोने से पहले रूस और चीन चेतावनी के तौर पर लॉन्च करते हैं। लॉन्चर, गाड़ियों और सबमरीन से मिसाइलें दागकर जवाब देते हैं। 6 मिलियन लोग। सबसे पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल जवाबी हमले या दूसरे हमले को रोकने के तरीके के तौर पर किया जाएगा। यहां नुकसान की मात्रा के बारे में नहीं, बल्कि नुकसान की क्वालिटी के बारे में बात करना ज्यादा सही है। इस्तेमाल के सभी तरीकों के प्रायोरिटी टारगेट होते हैं। ये सबसे पहले मिसाइल लॉन्च माइंस, मिलिट्री फैसिलिटीज, बड़े शहर, बड़े इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, डैम हैं। अगर पावर इंजीनियर, मिलिट्री, सरकारी संस्थाएं मारे जाते हैं, अगर पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन फैसिलिटीज नष्ट हो जाती हैं, तो देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ को फिर से बसने से रोकने के लिए रूस, चीन और नाटो एक दूसरे के 30 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों और इकोनॉमिक सेंटर्स पर हमला कर रहे हैं। हर शहर में आबादी के हिसाब से 5-10 वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पल एक तरफ को एहसास होगा कि न्यूक्लियर वॉर नहीं जीता जा सकता, स्ट्रैटेजिक सेंटर्स के खिलाफ जंग हार की जंग में बदल जाएगी, जिसका मुख्य मकसद ज्यादा से ज्यादा शहरों, आबादी को खत्म करना, दुश्मन को पंगु बनाना, उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। अगर मकसद पूरी तरह खत्म करना है तो नॉन स्टैंडर्ड टारगेट्स पर हमला किया जाएगा। उदाहरण के लिए रूस सुपर पावर्स के धमाके पर विचार कर रहा है। बड़े तटीय शहरों के सामने समुद्र की गहराई में शक्तिशाली वॉरहेड्स। मकसद एक शक्तिशाली सुनामी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देगी। साथ ही येलोस्टोन नेशनल पार्क पर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। यहीं पर नॉर्थ अमेरिका का सुपर वोल्केनो या येलोस्टोन काल्डेरा है। इस जगह पर हमला होने से बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिससे यूएस और पूरे महाद्वीप को बहुत नुकसान होगा। एक ही विस्फोट से 1000 से 2500 क्यूबिक किलोमीटर ठोस कण निकल सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर राख के रूप में होंगे। 2 लगभग 3000 किलोमीटर पर, बाकी यूएस पर 1 मीटर तक राख की परत गिरेगी। राख की परत 0.3 मीटर तक होगी। पहले कुछ घंटों और दिनों में मरने वालों की संख्या 50-80 मिलियन लोगों के होने का अनुमान है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री और खेती गायब हो जाएगी। ग्रह पर राख की एक ऐसी परत दिखाई देगी जिस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ पाएंगी। यह वायुमंडल में कम से कम 2-4 साल तक रह सकती है। हवाई जहाज उड़ना बंद कर देंगे। तापमान गिर जाएगा। कुछ रिपोर्ट 3-5 डिग्री कहती हैं, कुछ 20 डिग्री कहती हैं। सैशुअल्टिस 2 अरब लोग। स्टेज 2, न्यूक्लियर फॉलआउट। राख के साथ रेडियो एक्टिव फॉलआउट पूरे ग्रह पर गिरेगा। रेडियो एक्टिव फॉलआउट का डर ग्रह पर होगा। रेडियो एक्टिव फॉलआउट का डर यह है कि यह रेडिएशन को एक बड़े एरिया में फैला सकता है, जिससे लोगों, जानवरों और एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। ज्यादा लेवल के रेडिएशन के संपर्क में आने से एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, जिससे मतली, उल्टी, डायरिया और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामलों में रेडिएशन सिकनेस जानलेवा हो सकती है। स्टेज 3, न्यूक्लियर विंटर और अकाल। बायोस्फीयर पर इतना बुरा असर पड़ा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। सांस लेना मुश्किल है। बायोस्फीयर पर इतना बुरा असर पड़ा है कि पृथ्वी ग्रह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इक्वेटोरियल जोन का इकोसिस्टम, जो लगभग एक जैसे टेम्परेचर पर बना रहता है, खास तौर पर प्रभावित होगा। वहां अगर जंगल नहीं भी जलते हैं तो भी जीवन के ऊंचे रूप गायब हो सकते हैं, शायद पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से। लेकिन उत्तरी इलाकों में स्थिति अलग और बहुत मुश्किल होगी। स्टेज 4, ग्लोबल वार्मिंग। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि साल के किस समय न्यूक्लियर वॉर होगा।
सर्दियों के महीनों में ज्यादातर जीव जंतु और पेड़ पौधे एनाबायोसिस की हालत में होते हैं। तीसरी दुनिया के न्यूक्लियर युद्ध की वजह से 2 साल के अंदर लगभग 7 अरब लोग मर सकते हैं, जो इसे रोकने के लिए दुनिया भर के सहयोग की जरूरत को दिखाता है। आइए किसी भी युद्ध को ना कहें और खुद को खत्म करने से बेहतर है कि हम कुछ नया बनाएं।